देखिए, माता पिता जो है ना आध्यात्मिक सफ़र में कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं किसी अपने बेटा हो या बेटी के प्रति। अभी जो मेरी अवस्था जो है ना, वो ऐसी अवस्था हो चुकी है कि कोई भी कार्य करने का मुझे मन नहीं होता है, सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहने का मन होता है। और मैं अभी अपने काम को, जो काम मुझे सुबह करना है उस काम को मैं 12 बजे दोपहर में निपटाती हूँ, जो 12 बजे का काम मैं और शाम में निपटाती हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ध्यान 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 ध्यान। ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही बैठी रहूं, ध्यान ही मैं हो गई हूँ। कोई भी कार्य करने की सुध ही नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में अगर माँ होती तो क्या मैं ध्यान कर पाती? जो है सच्चाई मैं बता रही हूँ। औरत जो होती है ना, वो उनका कहना ये होता है ना कि पहले काम करो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले काम कर लिया करो, पहले नहा लिया करो, समय पे भोजन कर लिया करो, समय पे भोजन पका लिया करो। ऐसी महिलाएं जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी सोच ये होती है, जिसके कारण आप अब घर में चाहें तो ध्यान नहीं कर सकते हैं, है ना। पुरुष की क्या अवस्था होती है? अब किसी घर में पुरुष हो जाए तो उसे सिर्फ कमाने पर जोर, पैसे कमाओ, किसी भी तरह अच्छे कार्य करो, पैसे कमाओ। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप निठल्ला हैं, आप बेकार हैं, आपको घर वाले बहुत तरह से टॉर्चर करते हैं, पिताजी, माँ। ये हालत हो जाती है एक पुरुष की और एक स्त्री की। आज मैं ध्यान कर पा रही हूँ तो उसका मेजर कारण यही है कि मेरी माँ नहीं है, अभी मेरी भाभी भी नहीं है, तो इसीलिए शायद जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक सफ़र में, वो अकेले रहना इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि ऐसी अवस्था होती है ना कि दूसरे अगर आपको चलाएं ना तो वो सक्सेस नहीं होगा। दूसरे अगर आपको गाइड करने लग जाएं तो कुछ नहीं हो सकता है। ये अवस्था अकेले रहना मतलब ये है कि आप अकेले हैं तो जिस तरह आपका बॉडी आपके साथ करवा रहा है उस प्रकार आप करते जा रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक सफ़र में बहुत जल्दी उन्नति कीजिएगा, बहुत जल्दी आप हर चीज़ को समझिएगा, हर चीज़ को फील कीजिएगा, उस अवस्था को बहुत जल्दी प्राप्त कीजिएगा। घर में रहने से क्या होता है कि आप भले ही अपने तरीके से कार्य कर रहे हो, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता है। वो अगला जो है ना, वो बोलेगा तुम मेरे ही तरीके से रहो, चाहे माँ हो चाहे पापा हो। किसी की अवहेलना मैं नहीं कर रही हूँ, एक साधक के जीवन की परेशानी मैं बता रही हूँ। वो जिस प्रकार वो चाहता है उस प्रकार हो नहीं पाता है, और जब चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैं बता रही हूँ ना, ऐसी आपके साथ घटनाएं घटने लग जाएगी, ऐसी अवस्था आपको होने लग जाएगी ना। लेकिन घर वाले ये नहीं समझेंगे, घर वाले सिर्फ यही बोलेंगे कि ये कामचोर है, कामचोरनी है, काम नहीं करना चाहती है या काम नहीं करना चाहता है, बेरोजगार है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। इसीलिए ओशो कहते हैं, इसीलिए बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध, वो कहते हैं कि मूर्ख के साथ चलने से अच्छा है अकेले चलो। तो ये बात इस समय लागू होती है ना। और बहुत अच्छी बात जब है तब आप जिस रास्ते पे हो, जिस रास्ते पे आप हैं, आपके घर वाले आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन ये रेयर केस में होता है ना। माँ बाप का अवहेलना करना मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन ये अवस्था जो है आध्यात्मिक अवस्था, उस समय इंसान को टेंशन फ्री, एकांत की अवस्था, ये दो चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है
और ये नहीं रहेगा तो भी आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो हो नहीं पा रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से दबाव अलग है। तो नमस्कार, मेरा सभी को बहुत बहुत प्यार।